आवाज भी खोल गई क्या? ओके ओके हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 3 में रिवीजन के अंतर्गत बताने जा रहे हैं द्वादशा पाठा सुभाषितान। सुभाषितान ये सुभाषित कुछ श्लोक हैं हमारे संस्कृत के। संस्कृत के अंतर्गत पाठ का नाम है सुभाषितान। द्वादशा पाठा है हमारा पाठ, और इसमें पहला जो हमारा श्लोक है वो है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कल्पेन वा। काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र शास्त्रों के पठन पाठन में जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, उनका समय शास्त्रों में के पठन और चिंतन मनन करने में व्यतीत होता है। वो अपना कुछ न कुछ अध्ययन करते रहते हैं, किंतु क्या होता है व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कल्पेन वा। व्यसनेन, व्यसन माने मादक पदार्थों का सेवन, बुरे व्यसन करना, गंदी आदतों में लिप्त होना। व्यसनेन च जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं, व्यसन में लिप्त रहते हैं। जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, नशे के तमाम अन्य पदार्थों का सेवन करना, और या तो फिर वो क्या करते हैं किसी से कलह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, द्वेष करते हैं, और या क्या करते हैं सो जाते हैं, सोते हैं। निद्रया या तो सोते हैं वो, और जब जगते हैं तो किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, और या मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कल्पेन वा। या तो वो सोते हैं, या कलह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या फिर जो है व्यसन करते हैं। तो इस तरह से मूर्ख लोगों का समय इसमें व्यतीत होता है, और विद्वान लोगों का समय अच्छे कार्यों में व्यतीत होता है। अध्ययन करना, शास्त्रों का चिंतन करना, उनको उनका पठन पाठन करना, और दूसरों को समझाना, विद्या देना, विद्या पढ़ना और विद्या देना। इस तरह से विद्वान लोग ये करते हैं, और मूर्ख लोग अपना समय व्यर्थ में व्यतीत करते हैं। फिर है दूसरा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। व्यासस्य वचनद्वयम्,
व्यास जी ने 18 पुराणों में केवल मुख्य 2 ही वचन सार युक्त कहे हैं। 2 वचन मुख्य रूप से क्या कहे हैं? व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय पदपीडनम्। परोपकारः दूसरों का हित करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों के दुख तकलीफों को दूर करना और दूसरों को मदद करना, ये क्या है? परोपकार। ये जो लोग परोपकार करते हैं वो पुण्य कमाते हैं। परोपकारा पुण्याय माने परोपकार के लिए पुण्य बताया गया है व्यास जी द्वारा। और पापाय पदपीडनम्, पाप मुख्य पाप क्या है? दूसरों को सताना, दूसरों को मारना, दूसरों को दुख देना, कष्ट पहुंचाना। पापाय परपीडनम्, दूसरों का को परेशान करना, ये जो है पाप है। तो पुण्य क्या है और पाप क्या है? व्यास जी ने यही बताया है कि पुण्य है दूसरों की भलाई करना, हित करना, दूसरों का दुख दूर करना और दूसरों की मदद करना और दूसरों को परेशान करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, दूसरों को कष्ट देना, ये पाप है। यही पाप पुण्य की परिभाषा व्यास जी ने बताई है। तीसरा है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन उद्यम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा ही कार्य सिद्ध होते हैं, कार्य सफल होते हैं, कार्य में आप पूर्णता प्राप्त करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। और कार्य क्या है? कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम के द्वारा ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन में सोचने से नहीं। यदि मन में केवल सोच लिया जाए कि हम ऐसा कार्य कर लेंगे तो वो नहीं होता। जब तक आप उस कार्य को परिश्रम के द्वारा पूर्ण नहीं करेंगे तो केवल मन में सोचने से ही कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। जब तक उनमें आप परिश्रम नहीं करेंगे, उद्यम नहीं करेंगे, अपने से करोगे नहीं, तो कार्य अधूरे ही रहते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रलसन्ति मुखे मृगाः। जैसे कि सोते हुए सिंह के मुख में हिरण नहीं आता। सिंह पड़ा रहे, सोता रहे और उसके भोजन के लिए हिरण उसके मुख में आ जाए, उसे भी सिंह को भी अर्थात सिंह के पीछे भागना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, मेहनत कर परिश्रम करना पड़ेगा, तभी वह भोजन उसे मिलेगा। और अपने आप भोजन एक जगह लेते लेते या सोते सोते नहीं मिल जाता है। इसलिए हमें भी हमेशा उद्यम करना चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रलसन्ति मुखे मृगाः। सो जैसे कि सोते हुए सिंह के मुख में हिरण नहीं प्रवेश करता है, तब तक वो परिश्रम नहीं करता, भागता नहीं है, दौड़ धूप नहीं करता, तब तक उसे भोजन नहीं मिलता। ठीक, यही अर्थ है इस श्लोक का। चौथा है शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधु नायक सर्वत्र चंदनम न बने बने। ये चौथा श्लोक है। शैले शैलेन माणिक्यम, शैले शैले, शैल माने होता है पर्वत। हर पर्वत पर जो है मणि नहीं पाई जाती, मणियां नहीं मिलती हैं। सभी पर्वतों में एक समान मणि मिल जाए, कुछ ही पर्वत ऐसे होते हैं जिनमें मिलती हैं। शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। और हर हाथी में मोती नहीं मिलता है, मुक्ता। मुक्ता जो है, मोती जो होता है वो उसके मस्तक से निकलता है। किसके? हाथी के। वो कोई कुछ ही हाथी होते हैं ऐसे विशेष, हजारों में एक, जिनके मुक्ता
प्राप्त होता, जिनसे मुक्ता प्राप्त होता है। मौक्तिकम न गजे गजे, मोती हर हाथी में नहीं मिलता। और साधुओं ना ही सर्वत्र, साधु माने सज्जन लोग, सज्जन लोग हर जगह नहीं मिलते। साधु ना ही सर्वत्र, सब जगह सज्जन पुरुष नहीं मिलते, दुर्जन ही ज्यादा मिलते हैं, सज्जन पुरुष बिरले ही मिलते हैं। साधुओं ना ही सर्वत्र चंदनम में बने बने, और जैसे कि चंदन हर एक वन में या जंगल में नहीं मिलता, चंदन किसी विशेष जंगल में ही मिलता है, प्रत्येक जंगल में चंदन नहीं मिल पाता है, नहीं प्राप्त होता है चंदन। चंदन जो है किसी एक जंगल में, विशेष जंगल में ही मिलता है, कहीं कहीं मिलता है। तो यही श्लोक में यही बताया गया है कि जो अच्छी चीजें होती हैं वो हर जगह प्राप्त नहीं होती, वो बिरली होती हैं। अगला है पांचवा, उद्यमा साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमा खडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायता। उद्यम माने परिश्रम करने वाला हो, साहसवान हो, जो साहसवान होता है परिश्रम करने वाला होता है, साहस माने हिम्मत रखने वाला, धैर्य धैर्य धीर धैर्य धरने वाला, धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमा बुद्धि, जिसकी बुद्धि सुदृढ़ होती है, अच्छी होती है, और जो बुद्धि में प्रबल होता है, प्रखर बुद्धि वाला होता है। बुद्धि शक्ति, जिसके शरीर में शक्ति होती है, ताकत होती है, और पराक्रम होता है, माने वह उसमें जो झाड़ूपन होता है, पराक्रम नहीं होता है, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए वह पीछे नहीं हटता है, अपने साहस और शक्ति के बल पे वह उस चीज को प्राप्त करता है। तो ऐसे लोगों की सहायता कौन करते हैं? खडेते या वर्तन्ते, ये 6 लक्षण जिसमें होते हैं, 6 चीजें होती हैं, तत्र देवा सहायता, वहां पर उनकी सहायता कौन करता है? देवता भी करते हैं उनकी सहायता, जिन लोगों के पास ये 6 चीजें होती हैं। फिर 6वां श्लोक, 6वें नंबर का श्लोक है, विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन। विद्वत्वम माने विद्वान, और नृप माने राजा। विद्वान की और राजा की तुलना एक समान नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा विद्वान की बराबरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नैव तुल्यम कदाचन, कहीं भी उनकी तुलना नहीं होती। जैसे स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, क्योंकि राजा का मान सम्मान केवल उसके देश में होता है, उसके राज्य में होता है, और विद्वान का मान सम्मान, विद्वान की पूजा उसकी, वह कहीं भी संसार में चला जाए, किसी भी राज्य में चला जाए, उसको सब जगह मान सम्मान मिलता है, सब जगह उसको जो है पूजा जाता है, आदर से उसे लिया जाता है। राजा को केवल अपने ही राज्य में आदर दिया जाता है, अन्य राज्य में उतना महत्व नहीं होता। फिर है अगला, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम। हस्तस्य हाथ, हाथ का आभूषण क्या है? दान करना। हाथ का सच्चा आभूषण क्या है? दान करना, दूसरों को कुछ ना कुछ मदद करना, दान देना। हस्तस्य भूषणम दानम, और सत्यम कंठस्य भूषणम, और कंठ का आभूषण है सत्य वचन बोलना, सत्य भाषण बोलना, मीठी वाणी बोलना और सही बोलना, सत्य बोलना, ये कंठ का आभूषण है।
ये नहीं कि दिन भर झूठ बोलता है कोई, वो कंठ का आभूषण नहीं है। सत्य कंठ का आभूषण है, सत्य बोलना। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कानों का आभूषण है। कुंडल पहनना कानों का आभूषण नहीं है। शास्त्रों का श्रवण करना, शास्त्र से मतलब यहाँ अच्छी बातों का श्रवण करना है, अच्छी चीजों को ग्रहण करना। शास्त्रों में नीति के वचन होते हैं, शास्त्रों में नीति के वचन इत्यादि शास्त्रों से जो सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, तो शास्त्र सुनना क्या है, कानों का आभूषण है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किम प्रयोजनम। जब ये आभूषण है हमारे पास अगर हो, तो भूषणे किम प्रयोजनम, आभूषण की, ये जो आभूषण होते हैं प्राकृतिक आभूषण आजकल के, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो आत्मिक आभूषण है, दिखावटी आभूषण की कोई जरूरत नहीं है कि हम कान में कुंडल पहन लें और हम दिन भर जो है उटपटांग की बातें सुने, उटपटांग का सोच हमारे अंदर हो। वो कोई सत्यता नहीं है। सत्यता यही है कि हम दान दें और सत्य बोले तथा शास्त्रों को श्रवण करें, मनन चिंतन करें, और तो हमें भूषण माने किसी प्रकार के आभूषण की जरूरत नहीं है। भूषणे किम प्रयोजनम, कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह से बच्चों, ये आपके श्लोकों के अनुवाद हो गए, अर्थ हो गए, और अब है प्रश्नों के उत्तर हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मैं यहाँ कुछ लिखा रहा हूं, आप लिख सकते हैं। यहाँ दिया गया है, पहला प्रश्न है, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, तो है उत्तर है उत्तर। कार्याणि उद्यमेन कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। ठीक, फिर है दूसरा है देवताम काला कथम गच्छति। काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन
काला गच्छति धीमताम् काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र का पठन चिंतन करने से विद्वानों का समय व्यतीत होता है। धीमताम काला कथम गच्छति, विद्वानों का समय कैसे व्यतीत होता है। धीमताम काला काव्य शास्त्र विनोदेन काला गच्छति धीमताम। यह है तीसरा नंबर है देवा पुत्र सहायता भवति। देवा पुत्र सहायता भवति, तो पहले में ये का नंबर है, पहले का के बाद है ये खा के बाद है ये गा। ठीक, गा में है देवा पुत्र सहायता भवति, उत्तम सहायकम धैर्य। उत्तम सहायकम धैर्य बुद्धि शक्ति परात्मा। बुद्धि शक्ति बुद्धि शक्ति परात्मा। परात्मा सलीकी यत्र तदेते यत्र तदेते यत्र वर्तन्ते। तदेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा तत्र देवा सहायता। सहाय का तत्र देवा सहायता। फिर है विद्वान पुत्र पूज्यते।
धन वर्ण है, धन है, विद्वान पुत्र पूजते, तो है विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। गंगा में है राजा किम भूषण अस्ति, भूषण दानम अस्ति, हस्तस्य भूषणम दानम अस्ति। ठीक, इस तरह से ये बच्चों आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए। उत्तर लिखे हुए प्रश्न आपको पुस्तक से देखकर लिखना है। क्या दिया गया है, नीचे लिखे वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। परोपकारः पुण्याय भवति, तो दिया गया है परोपकार करने से पुण्य होता है। परोपकारः पुण्याय भवति, परोपकार करना ही पुण्य होता है। ठीक, शैले शैले माणिक्यम न भवति, हर पर्वत में, प्रत्येक पर्वत में मणियां नहीं पाई जाती हैं। माणिक्य माने मणि। श्रोतस्य भूषण शास्त्रम अस्ति, श्रोतस्य कानों का आभूषण शास्त्रों का श्रवण करना, शास्त्रों को सुनना है। राजा स्वदेशे पूजते, राजा की पूजा अपने देश में होती है, मनुष्य के देश में होती है। कार्याणि मनोरथे न सिद्ध्यन्ति, मन में सोच लेने से ही कार्य पूर्ण नहीं होते। मन में सोचने से कार्य पूर्ण नहीं होते। कार्य कब पूर्ण होते हैं, उद्यम करने से, परिश्रम करने से कार्य पूर्ण होते हैं। तो इस तरह से ये आपका कार्याणि मनोरथे न सिद्ध्यन्ति, कार्य मन में सोच लेने से नहीं होते, कार्य करने से होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों ये आपका पूर्ण होता है। अब आपको कल के टर्न में आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।